हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। हो गई है एक सुबह की शुरुआत, एक नई उम्मीद, नई उमंग के साथ। तो आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, यहाँ स्पोर्ट्स के लिए, खेलने के लिए कुछ। तो देखो, दाऊ आ रहा है खेलते हुए। आज हमने छत पर दाऊ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कुछ गेम बनाया था। बहुत दिनों से इसके पापा बोल रहे थे कि छत पर मैं उसके कुछ बना दूंगा तो उसके अच्छी सी एक्टिविटीज़ भी हो जाएगी और ज़्यादा मोबाइल भी नहीं देखेगा। थोड़ी देर खेल कूद कर लेगा, क्योंकि ये बाहर खेलने के लिए भी नहीं जाता है। तो आज उनके मतलब जल्दी नहीं जाना था, तो उन्होंने कहा कि आज ही मैं इसके बना देता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एक्टिविटी बनाई थी और हमारे बन चुका है। जो स्पोर्ट्स का हमने गेम बनाया था बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा है ये। आप लोग भी बना सकते हो, इससे बच्चे एक्टिविटीज़ भी हो जाती है और उनका स्पोर्ट्स भी हो जाता है। पूरी एक्टिविटीज़ बनने के बाद दाऊ को उसके पापा एक बार पूरा गेम बता रहे थे कि यहाँ पर जंपिंग करनी है, यहाँ पुशअप करना है और लंगड़ी टांग वगैरह। मतलब क्योंकि पहले तो बच्चे खेलते ही ऐसे गेम थे, तो उनकी बॉडी की मतलब अच्छी सी एक्टिविटीज़ हो जाती थी। आजकल बच्चे सिर्फ मोबाइल। आ गया समझ में दाऊ? पूरा गेम हो चुका था और दाऊ लास्ट में पुशअप कर रहा था, और उसके बाद ये वाली एक्टिविटी उससे नहीं हो रही थी, तो उसके पापा एक बार उसको करके दिखा रहे थे। अभी मैं रूम में आ गई थी नहाकर, और पूजा वगैरह मैंने कर ली थी और दाऊ को भी मैंने तैयार कर लिया था, और अब समय हो गया था 12:30 का। तो अब मुझे खाना खाना था, तो मैं कमरे में ही खाना लेकर आ गई थी, क्योंकि दाऊ भी यहीं पर खेल रहा था। तो मैंने सोचा कि वो भी अगर खाएगा तो मैं उसको पूछ रही थी कि खाना खा ले। उसने मना कर दिया, लेकिन फिर उसने पूछा कि आज क्या बनाया है, क्योंकि उसको अगर बोल देते कि मूली के पराठे बनाए तो वो नहीं खाता। तो फिर मैंने उसको कहा कि बेसन का पराठा है, तो उसने खा लिया था। उसके बाद मैंने नीचे बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर लिए थे, और सारा काम निपटने के बाद मैं वापस छत पर आ गई थी, क्योंकि कपड़े भी धुल रहे थे मशीन में और थोड़ी ठंड थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी देर धूप में बैठ जाएंगे और बेटा भी ऊपर ही खेल लेगा। तो यहाँ पर कुछ मूंगफली रखी हुई थी जो कि थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, जिनको हमने पहले धूप में दिया था। अब नई मूंगफली आ गई थी, तो उसको हमने डिब्बे में भर के रख दिया है। और ये वाली जो मूंगफलियाँ थी उनको थोड़ी सी छिल कर रख देते हैं। कभी अगर फलाहार वगैरह बनाएंगे ना, तो भी उसमें डाल देते तो मूंगफली अच्छी लगती है। सावा वगैरह बनाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी, कुछ भी। और व्रत उपवास तो चलते ही रहते हैं, और अभी तो होली भी आने वाली है, तो बहुत सारे व्रत और उपवास यहाँ पर आएंगे। दाऊ भी मेरी मदद करवा रहा था मूंगफली छिलने में। मूंगफली छिलने के बाद सूखे हुए कपड़ों को लेकर मुझे जाना था नीचे। थोड़ी देर दिन में रेस्ट करेंगे और उसके बाद वापस शाम का टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर शाम हो चुकी है और समय हो रहा था 5:30 बजे का। बेटा आया था ट्यूशन से, तो उसको दूध पीना था, उसको भूख लग रही थी। तो उसको दूध गर्म करने के बाद एक साइड में रख दिया था, और फिर मैं बना रही थी मेरी चाय। क्योंकि वैसे तो हम, मैं और हस्बैंड जी शाम को चाय साथ में पीते हैं, और 5:30 बजे चाय पीते हैं। उसके बाद वो भी जिम चले जाते हैं और मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। लेकिन आज उनको कुछ काम था, तो वो थोड़ा लेट आएंगे, क्योंकि आज वो सुबह लेट गए थे, तो जो काम है उसमें वो थोड़ा लेट हो गए थे। तो मैंने अपनी चाय बना ली थी, और शाम की चाय जो होती है उसको अच्छे से एंजॉय करके पीती हूँ मैं, आराम से बैठ कर। और इससे जो पल होता है ना ये वाला, बहुत ही सुकून मिलता है इसमें। तो आराम से बैठकर चाय पी ली थी मैंने। आज हम बनाने वाले हैं हल्दी की सब्जी। तो इसके लिए हम बहुत सारा लहसुन छील रहे हैं। हल्दी की सब्जी बनाने के लिए मुझे बहुत सारा लहसुन छीलना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लहसुन होता है उतनी ही हल्दी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और इस बार सर्दी में हमारे हल्दी की सब्ज़ी बहुत ही कम बार बनी है, क्योंकि पहले हमारे शादी आ गई थी अहमदाबाद, तो वहाँ मम्मी चले गए थे, तो लेकर भी नहीं आ पाए थे। और इतना मतलब यूँ भी नहीं रहा, और हम भी शादी में कभी यहाँ कभी वहाँ शादियों वगैरह में घूमने में रह गए, तो हल्दी की सब्ज़ी नहीं बन पाई। तो इस बार मैंने मम्मी को कहा, मम्मी अब तो बना लेते, नहीं तो मौसम ही निकल जाएगा और हल्दी बंद हो जाएगी आना।
तो मम्मी हल्दी तैयार कर रहे थे, मैंने लहसुन छील लिया, अच्छे से लहसुन को कूट लिया और फिर मैं छत पर गई। हल्दी की सब्जी बनाने वाले हैं इस कढ़ाई में चूल्हे पर, तो मैं इसको धोकर लाती हूँ। आजकल मैं शाम के टाइम पर बना रही हूँ चूल्हे पे खाना, तो मैंने सोचा हल्दी की सब्जी पर चूल्हे पर बना लेते हैं, क्योंकि एक भी बार नहीं बनाई। लेकिन इस चूल्हे ने आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि सर्दी का मौसम है, शायद लकड़ियाँ गीली वगैरह हो गई होगी, ओस पड़ता है रात को। तो बहुत बार जलाने के बाद चूल्हा फिर अच्छे से जला था, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, बहुत ज़्यादा धुआं भी हो गया था। तो चूल्हा जल चुका था और मैंने एक ही बार ये बड़ी लकड़ी रख दी थी ताकि बार बार बुझे नहीं, क्योंकि सारे सामान ऊपर अवेलेबल नहीं होते हैं, कभी मुझे नीचे भी जाना पड़ता है। वहाँ पर वैसे तो थोड़े बहुत सामान लाकर रख रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, तो बार बार नीचे जाना पड़ता है और वापस ऊपर आते हूँ जब तक चूल्हा बंद हो जाता है। तो मैंने पहले ही बड़ी लकड़ी रख दी। वैसे हस्बैंड जी आज जिम नहीं गए थे, वो घर पर ही थे। तो यहाँ पर मैंने हल्दी की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था और बेटे को मैंने बोला था कि मेरी वीडियो बनाना। तो मैंने उसे मना कर दिया था कि मत बनाना, तो भी वो नहीं मान रहा था और जानबूझकर यहाँ मजाक करने के लिए, मतलब जो भी काम करती उसकी वीडियोस ले रहा था। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, उसमें थोड़ी सी राई, जीरा और हींग डाल देते। हींग से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और हरी मिर्ची मैंने हल्दी के साथ ही काट ली थी और लहसुन मैंने कूट ही लिया था। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, लहसुन भी डाल दिया है। लहसुन अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, बढ़िया पक जाएगा, उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। और हल्दी में फिर हम डालेंगे नमक और मिर्च, और इसमें लाल मिर्च दूसरी सब्जियों से थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे तो थोड़ी अच्छी लगती है। और इस वाले काले डिब्बे में मैंने यहाँ पर सारी सामग्री, नमक वगैरह, मिर्ची और धनिया, सारी चीज़ें ऊपर लाकर रख रखी है। और आप देख रहे हैं कि ये मस्ती के मूड में आज पूरा लाइब्रेरी से थोड़ा जल्दी आ गया था, तो इसको मना करने के बाद भी वीडियोस बनाई जा रहा था। तो हल्दी की सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी थी। एक सब्ज़ी मैंने और बना ली है। तो यहाँ पर हमारे सब्जियाँ बन चुकी थी और अब बन रही है रोटी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।